अपना रुख रखूं। तो मैंने कोई लिहाज नहीं किया, मुझे क्या था, कोई मंत्री नहीं बनना है, कोई एमएलए नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है, वोट नहीं मांगने हैं, हमने सेवा करनी है अपनी जनता की। मैंने उनको कहा, हमारा सरकार सारे लोग बैठे थे वहां, जितने भी एक्स प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, आज के प्रधानमंत्री सोनिया जी, सब जितने आप नाम जानते हैं बड़े बड़े राजनीतिक, तो वही थे। जब मेरे साथ मुलाकात कराने का मौका आया, और हमसे पहले तो फिल्म वर्ल्ड के थे शाहरुख खान, ये खान, वो खान, सारे लोग हैं, जावेद अख्तर, शत्रुघ्न सिन्हा। उसके बाद उनको लगा ये भी कोई शायद हॉलीवुड का आदमी है। वो हाय वही अपने स्टाइल में जो कि भाव भंगिमाएं वो तो करते, मैंने कहा हाय कोई कहेगी, मैं खड़ा हो गया तो उन्होंने मुझसे कही और मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। मैंने कहा डॉक्टर अजय शेखर, refugee from Kashmir, refugee in my own country. I, on behalf of my 7 lakh Kashmiri Pandit refugees, declare you as a head of the terrorist and rogue state Pakistan. आज के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, सारे मुलायम सिंह, मायावती, सारे ये सारे ऐसे ऐसे हुए, क्या बोल रहा है इसको। मेरा अगर ये पीटेंगे मुझे तब भी समाचार है, बोलने देंगे तब भी समाचार है। लेकिन हम मुशर्रफ की शामत, मैंने उनका कस के हाथ पड़ा और वो है जनरल, वो जनरल का हाथ धोना था और एक आम आदमी का की पकड़ पकड़ी थी। वो धोने का मुझे छुड़ाना चाहते थे अपने हाथ को, छुड़ाना, मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा और सुनिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर कश्मीरी पंडित कल्चर के लिए आप जिम्मेदार हो। हमारी सरकार आपके देश को आतंकवादी देश, रोग देश घोषित करे या न करे, जम्मू कश्मीर आपको कोशिश करता है पाकिस्तान और इस तरह मैंने खाली में जानता था मैं मार्शल आउट किया जाऊंगा, और लेकिन मुझे ये पता था कि कुछ कुछ लाइव बाहर में जा रहा है और बाहर कम से कम 300, 400, 500 मीडिया के लोग थे इंतजार करते हुए। और मेरे कार्यकर्ता यही है जो सारे वहां थे, इस सभा में मौजूद हैं। और जब मैंने ये बात कही तो भारत सरकार को पूरी वहां पे एडहॉक डिसीजन लेके उनका जो एग्जिट रूट था वो बदलना पड़ा, बजाय यहाँ से ले गए और वहां जो आगे आपके मीडिया वाले इंतजार करते वो दुखी हो गए। और मैं तो क्या, एक आम नागरिक, एक आम तो मैं वहां से चला और मेरे कार्यकर्ता सामने आए, सारी मीडिया आपको ढूंढ रही है। मैंने कहा मुझे क्यों ढूंढ रही है, वो तो मुशर्रफ को कहा नहीं कि हु इज द जेंटलमैन, तो छक्के जुड़ाए इसके, तो लाइव जा रहा था। और मैं वहां गया और मैंने उनको कहा कि जब तक इन रगों में अपने पुरखों का, अपने गौरव का, परंपरा का, अपनी विरासत का खून है, मुशर्रफ छोड़ के कोई भी 10-100 मुशर्रफ हो, हम वही बात बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे, वहां से बोलेंगे, कहीं भी बोलेंगे, वही हमारी ताकत है, वही हमारी ताकत है। और ये इसमें गर्वों की नहीं है, ये भावना हमने कश्मीरी हिंदू में भरी है। तुम जहां भी हो, तुम अमेरिका में हो, चीन में हो, तुम देश के किसी भी कोने में हो, तुम इस देश के लिए हो, इस देश से हो, इस देश के लिए हो। और ये देश जब बात करते हैं तो कश्मीर उसकी आत्मा है, एक बड़ा भावना केंद्र है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वही डेथ एक्सेप्ट हो सकती है, डिफीट नहीं। और नहीं, ओल्ड मैन एंड द सी में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एक डायलॉग कहा है, कब मेलोडी पात्र है उसमें ओल्ड मैन फिशरमैन होता है, उससे दिन तक वो नहीं मिलता, मछली नहीं पकड़ पाता है, हिम्मत नहीं आता है, नेक्स्ट डे के लिए तैयार होता है, नेक्स्ट डे के लिए तैयार होता है, नेक्स्ट डे के लिए तैयार होता है। और जब मछली पकड़ता है तो साहिल पे आते आते शार्क्स उसे खा चुकी होती है, खाली एक पिंजर बाहर आता है, वो टूटता नहीं है। मैनोलिन को कहता है ओके रेस्ट करो, गेट रेडी, कल फिर जाना है। उसमें एक मैसेज है, मैन may be destroyed but not defeated,
ये हमारा मंत्र है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। मैन ने भी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, हमने डिफीट स्वीकार ही नहीं करनी है, नहीं करेंगे स्वीकार, और दुश्मन का प्रतिकार करना है। अब कैसे करना है? अब देश को समझाना है। देश अपना इतिहास पढ़ता ही नहीं है। हम यहाँ इतने लोग बैठे, हम कितना पूर्वांचल के बारे में जानते हैं, सेवन सिस्टर्स के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। वो लोग कितना लद्दाख के बारे में जानते हैं, लद्दाखी लोग कितना केरल के बारे में जानते हैं। ये ट्रेजेडी है हिंदुस्तान की। आपके पास इतिहास है अंग्रेजों का लिखा हुआ, और अंग्रेज इंपीरियलिस्ट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो कॉन्करर्स थे। उन्होंने जो इतिहास लिखा हम वो पढ़ते हैं, मैकॉले। हम वो इतिहास लिखते हैं जो विदेशी आक्रमणकारी सेंट्रल एशिया से आए, विदेशी थे, आक्रांता थे, उन्होंने लिखा, विजेताओं ने लिखा इतिहास। हमारे पास इतिहास है जो कम्युनिस्टों ने लिखा, जो कार्ल मार्क्स के दर्शन से प्रभावित होकर के। अब तो रिसर्च ये भी आ रही है, जब कार्ल मार्क्स ने इंडिया पे कमेंट किया तो उसका बेस मटेरियल क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्यूमेंट्स थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी इंपीरियलिस्ट। आपके पास अपना इतिहास कहां है? इतिहास की दृष्टि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का लिखा हुआ, कम्युनिस्टों का लिखा हुआ, और सेंट्रल एशिया के उनका लिखा हुआ। भारत का इतिहास भारत की दृष्टि से कहां है? कितने लोग जानते हैं कि 1857 में पुणे में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, कहां क्या हुआ, कहां कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इंटीग्रेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहां है? हमको ये बताया अब आ रही थे, वहां से आए, यहां से आए, पता नहीं कहां से आए, कारवां बनता गया, हिंदुस्तान बनता गया। अगर कारवां नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं बनता ना। यही नहीं बताता है कोई कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादश्चैव दक्षिणम वर्षतः भारतम नाम भारती यत्र संतति। अरे भारत कि तुम्हारे कारवां के आने से नहीं बना, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब भारत था। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जिसके उत्तर की सीध में समुद्र है, और समुद्र हिमादश्चैव दक्षिणम, जिसके दक्षिण की सीध में हिमालय है, जो देवताओं का घर है। कालिदास को मैंने रिकॉर्ड किया, देवतात्मा हिमालय। उत्तरम यत् समुद्र से हिमादश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम, उस वर्ष का भूमि का नाम भारत है। भारत यत्र संतति, जहां भारतीय है। आज मैं बच्चों से पूछूं, ये तालियां बजाने वाले बच्चों से, देश का नाम क्या है? इंडिया है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, संविधान में कहा। आज ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि इज इंडिया भारत? क्या इंडिया भारत है? इसको आप आर्थिक दृष्टि से मत देखिए कि रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया। सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए कि क्या इस बच्चे को मालूम है कि भारत, इंडिया भारत है? और फिर इससे पूछते हैं कि भारत, व्हाट डू यू मीन बाय भारत? भारत शब्द का अर्थ क्या है? ये ज्यादा से ज्यादा बताएगा कि भारत के बच्चे ने वो दांत थे तो उससे भारत बना। उससे पहले क्या था? भा का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान, नॉलेज, कॉस्मिक नॉलेज। रथ होता है जो एब्जॉर्ब है उसमें। ये वो देश है जो ज्ञान में रथ है, जो ज्ञान के रूप में गौरव है, वो भारत है। और मुझे आप कहते हैं कि कारवां बनता गया, आते गए, हिंदुस्तान बनता गया, ऐसा नहीं है। अब कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं, हमारा सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो हस्ती क्या है? वो कुछ बात क्या है? इकबाल से कोई पूछे कुछ बात क्या है? 800 साल तक भारत संघर्ष में रहा, गुलाम रहा। 800 साल के बाद भी भारत भारत है, उसका कोई रीजन होगा। वो कुछ बात क्या है? वो कुछ बात है कि यहाँ दो धाराएं थी, एक ऋषि संस्कृति और जो एक ऋषि कल्चर था, और जो राज्य सत्ता थी और जो धर्म सत्ता थी। राज्य सत्ता थी, स्टेट था, और धर्म की सत्ता थी। इस धर्म को मार्क्सियन एंगल से मत देखिए कि वो ओपियम था। मार्क्स को ये पता नहीं है कि यहाँ भक्ति मूवमेंट ने कितना बड़ा उद्धार किया है।
उनके यूरोप में 32 मूवमेंट जैसा कुछ नहीं हुआ है, अपने यहाँ हुआ, जिसे वो रेसा कहते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बात क्या है? जो विदेशी आक्रांता यहाँ आए, अंग्रेज आए, उससे पहले इतने मुगल आए, कुशान आए, जो भी आए, उन्होंने स्टेट को कैप्चर किया, उन्होंने पावर को कैप्चर किया, उन्होंने रूल किया। ये भारत की आत्मा बसती थी यहाँ की भक्ति में, यहाँ की जनता में, यहाँ के धर्म में। और भारत धर्म विहीन देश नहीं है। इन कन्वेंशनल सेंस इट्स नॉट अ सेक्युलर, ये धर्म प्राण देश है, धर्म विहीन नहीं है, धर्म की आत्मा है। और उस धर्म से जब अकबर का राज था तो उसने सूरदास को बुला भेजा कि मेरे स्टेट लॉरेट बनाओ, मेरा गुणगान करो, दरबारी कवि बनो। उन्हें कहा मोसो कहां सीकरी सो कहां, आगरा के पास सीकरी। कहा सीकरी वुड मीन जैसे आज दिल्ली कहेंगे हम पार्लियामेंट में, मोसो कहां सीकरी सो कहां। तुलसीदास ने कहा मेरे राजा तो राम है। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। कौन से गोपाल? वो दीवानी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव किसका किया? गिरिधर, पहाड़ को उठाने वाले, जो संकटों से उबार सकते हैं, वो गिरधर मेरे तो गुरुदत्त। तो तुम कौन हो? तुम अकबर हो, तुम शाहजहां हो, तुम जो भी हो तुम हो। ये जो धर्म सत्ता हिंदुस्तान की थी, इसने आपको बचाया है। धर्म सत्ता को उन्होंने कैप्चर नहीं कर पाए पूरी तरह से, धर्म ने हमको बचाया है। वो देने हिजाजी का बेबाक बेड़ा किए पार, जिसने थे सातों समंदर, नजे हूं मैं अटका, नसे हूं मैं अटका। वो डूबा गंगा के दहाने आकर, गंगा के दहाने पे डूब गया। दे कुड नॉट कॉन्कर योर धर्म सत्ता, इसने आपको बचाया आज तक। और ये बहुत रिस्की भी है ये शब्द कहना, इसका मतलब नहीं है कि यू आर फंडामेंटलिस्ट। धर्म की सत्ता में आपके चारवाक तक आते हैं जिन्होंने कुछ नहीं माना। आपके महात्मा गौतम बुद्ध आते हैं जो साइलेंट रहे ईश्वर पर, फिर भी ऋषि है, चारवाक ऋषि है, कनाद ऋषि है, कपिल ऋषि है। और वो धर्म आपको इतना 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 बढ़ा देता है। और ऐसे धर्म को आप कहते हैं कि धार्मिक, अधार्मिक, विधार्मिक, क्या सेक्युलर वगैरह क्या कहते हो। तो ये कुछ बात जो है, कुछ बात को मिटाया जा रहा है। कितने लोग जानते हैं अपने रूल्स को? नहीं जानते। माफ करिएगा, वो एकता कपूर के सीरियल के बारे में सब कुछ जानते हैं। मेकिंग ऑफ ए सीरियल के बारे में वो लेक्चर भी देगा आपका व्यूअर, लेकिन उसे पूछिए कि भारत क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया, व्हाट्स आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये पवन कश्मीर है, दिस आइडिया ऑफ इंडिया इन अ वे। तो अब इसीलिए कहते हैं पवन कश्मीर, पवन भारत। ये भारत पवन है, पवन यानी हमारी आत्मा का अपना आमची। हम कहते हैं कि पवन, पवन वर्ड में सब कुछ है। पवन कश्मीरी शब्द है। संस्कृति अपनी, इतिहास अपना, संघर्ष अपना, अच्छाइयां बुराइयां सब अपनी, इसलिए पवन कश्मीर। ये भारत अपना है, पवन भारत। सब कुछ लेकर के ये भारत हमारा है, कश्मीर हमारा है। ये चेतना हमने जगाई। और आप युवाओं को मैं एड्रेस कर रहा हूं, जब हमने शुरू किया तब हम युवा ही थे, 33, 34, 35 साल के नौजवान थे। हमने कहा पराजय स्वीकार नहीं करनी है। हमने कश्मीर पर इनएलियनेबल राइट है, हमारा कश्मीर पर, इसको लेना, रिक्लेम करना है कश्मीर को। सदियां लगे हम जाएंगे और हम रिक्लेम करेंगे, चाहे एट एनी कॉस्ट। इफ नॉट मी, माई सन, हिज सन, हिज सन, हिज सन, कोई ना कोई तो आएगा। और उसके लिए हमने करना है। एज सच वी आर आवर ओन एंसेस्टर्स। 40 साल के बाद जो पीढ़ी, 50 साल के बाद जो पीढ़ी सवाल करेगी हमसे, हम तब दिवंगत हो चुके होंगे और पूर्वज होंगे उनके, ताकि हमको शर्मिंदा ना होना पड़े जहां भी हम होंगे। उन सवालों के जवाब आज आप लिख रहे हैं भारत माता के कपाल पर। वो इतिहास है, वो आंसर है पवन कश्मीर, कि हम उन सवालों का जवाब लिख रहे हैं।
As such, we are our own ancestors. किसी ने मुझसे अभी एक मित्र ने कहा आपका कार्ड है क्या? मैंने कहा सारी लड़ाई तो वही है, आई हैव नो एड्रेस, वी हैव नो एड्रेस। तो एड्रेस के लिए तो उन्होंने कार्ड दिया मुझे, यही है हाल में, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने कहा अब क्या है एड्रेस? मैंने कहा टुमारो इज माई एड्रेस इन एक्साइल, टुमारो इज माई एड्रेस एंड टुमारो इज परम कश्मीर, टुमारो इज परम इंडिया। सर्वे जनानाथ नादिम कश्मीरी के प्रतिष्ठित और महान लेखक हुए हैं। उन्हें कहा मिचम आश पगुज, मुझे है आश, आशा कल की, उस कल का निर्माण हो रहा है। उस कल में भारत की चिंताएं हैं, पूरे देश की चिंताएं हैं, महाराष्ट्र की चिंताएं, केरल की चिंताएं, पूरे देश की चिंताओं का एक हिस्सा है बहुत बड़ी चिंता जिसे कश्मीर कहते हैं। वो पूरे देश को निभाना है और पूरे देश को सौभाग्य से इन्हें अग्रिम पंक्ति के सिपाही ढूंढने नहीं पड़ रहे हैं, वो हम हैं। फ्रंट रोल पे जो सिपाही है, हम इस देश को आश्वासन देते हैं कि हम आगे आगे हैं, आप हमारे पीछे पीछे आओ। स्वामी जी ने कहा कश्मीर चलो, अमरनाथ चलो, और उन्हें इशारों में बहुत कही बात की जरूरी है जमीन लेना, इशारों में कहा। स्वामी जी कहते हैं जरूरी है, इस पर हमको गौर करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? इस पर गौर करना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की आबादी घट रही है, उन्होंने कहा आबादी बढ़ाओ। इस पर गौर करना चाहिए। गौर करना है हमको कि हमें उस संघर्ष को जो हम 20 साल से 22 साल से लड़ रहे हैं, जो हमारे 10, 15, 20 हजार जो युवा हमारा पूरे विश्व में फैला हुआ है, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज को, उनके एक्सपर्टीज को आपने देखा हमारे में फिल्म से भी आए, संगीत से आए, बिजनेस से आए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए, जितने भी हैं फील्ड्स, वो ह्यूमन रिसोर्स का पता चलना चाहिए, उसको हमको बनाना है। स्वामी जी ने कहा कि एकेडमी खोलिए। यस, एक एकेडमी खोलनी चाहिए कश्मीर शैव दर्शन की, और हम चाहते हैं कि एक सेट, एक शहर कश्मीर शैविज्म को लेकर के बने और किसी भी जगह बने। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे अभी भी जम्मू के कैंपों में हैं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चा है, अभी नहीं आ सका, यहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं प्रवेश कर सका, संसाधन नहीं है, उन सब बच्चों से ये बच्चे जुड़ जाएं। उन बच्चों को भी पता लगे, उन भाइयों को पता लगे कि राजज्योतिषी हमारे हैं, और राजज्योतिषी को भी ये पता चले कि मेरी कम्युनिटी ये है। और कोई भी हो, कुरान हो, सूरज रहना हो, कोई भी हो, इनसे जुड़ना है। और ये जुड़ने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने करनी है पूरे देश की, वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ युवा कर सकता है। और उन युवाओं को हम अपनी सेवाएं, अपने अनुभव और अपने आशीर्वाद के साथ हम उनके साथ साथ हैं। मुझे लगता है कि इस देश का भविष्य उज्जवल है। नया भारत सच में बनना है। पूरे भारत में एक तड़प है, पूरे भारत में गुस्सा भी है, पूरे भारत में एक असंतोष है। उस असंतोष को इकट्ठा करना है, उस गुस्से को शमित करके इकट्ठा करना है, दुख को इकट्ठा करना है, निराशाओं को भी एक और छोड़ करके एक ऐसा उपादान ढूंढना है, इंस्ट्रूमेंट एक बनना है हमको ट्रांसफॉर्मेशन का, जिससे कि सच में भारत एक विश्व नेता बने। और आप सब अपने सहयोग से पनन कश्मीर के साथ जुड़िए
और कश्मीर घाटी के अंदर 7 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए अलग होमलैंड से परम कश्मीर कहते हैं उसके बनने में निर्माण कीजिए, उसको योग दीजिए और ऐसे कल की कल्पना करिए कि जहां हम सेलिब्रेशन के लिए पहला विश्व सम्मेलन परम कश्मीर में करें। नमस्कार।